जब मैं 29 का था तब एक ट्रक के नीचे कुचले जाने से मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया। मेरा 2 साल का बेटा, मेरी वाइफ। शायद उस पर भी इतनी हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि साइंस हाथ पैर चेहरा ही सब बना देती, जो मेरे सब नकली हैं। मैं आज आपको रियल में दिखाता हूं कि इंसानियत किसे कहते हैं। मेरी गुजारिश है एक ऐसी शख्सियत से जिसका नाम मैं खुद नहीं लूँगा, पढ़ा लिखा शख्स है, दुनिया में नाम है, गूगल पहचानता है, मेडिकल साइंस इस करिश्मे को खुदा का करिश्मा मानती है। मैं चाहता हूं कि आप सबको उस करिश्मे को दिखाऊं ताकि आपको सिर्फ इंसानियत सुनाई ना दे, दिखाई भी दे, ताकि आपको यकीन हो कि इस जलती सुलगती दुनिया में, मैं सिर्फ भारत का नाम नहीं ले रहा हूं, दुनिया में जहां लोग बोले उसने उसको मार दिया, उसने उसका घर जला दिया, उसने उसको उजाड़ दिया, वहां कम से कम आपको मेरी फिलोसफी पे भी यकीन आए कि सिर्फ जलाने वाले ही दुनिया में नहीं रहते, जलती आग को बुझाने वाले भी दुनिया में ही रहते हैं, और वो भी किसी माँ की ही औलाद हैं। ऐसी माँ की औलादों को सलाम करते हुए डॉक्टर साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा, एंड आई विल रिक्वेस्ट दैट आप इन्हें गौर से देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए। शायद दिल्ली में ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ होगा, और मजलिस में तो बिल्कुल नामुमकिनात है, और धर्म सभा में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म सभा में लोग अपने जज्बे दिखाते हैं, जज्बात दिखाते हैं। धर्म सभा में ये बताया जाता है कि ईश्वर कैसे खुश होता है। भाई, ईश्वर को खुश करने का पहला रास्ता इंसान है। जो वो रास्ता भूल जाता है, नर्क तक उसे ईश्वर नहीं मिलता। मेरी बात याद रखना और इसे एहसास करना। इनको देखिए, इनको देख के आप इनकी उम्र का अंदाज़ा शायद नहीं लगा पाएंगे, मगर मैं आपको बताता हूँ, ये दुनिया के दूसरे नंबर के आईसीयू सर्वाइवर हैं। 9 साल तक ये मरे हुए थे, 9 साल के बाद ये जिंदा हुए हैं। मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि मज़हब को आप सिर्फ बोले नहीं, जिएं। मज़हब पॉजिटिव एनर्जी का नाम है, नेगेटिव हवा का नाम नहीं है। मज़हब जान देने का नाम है, खुदा के वास्ते जान लेने का नाम नहीं है। मैंने इस पूरे प्रोग्राम में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा, आप लोगों को आखिर तक मेरी आवाज़ आ रही है? माइक ले लेता हूँ। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अभी तो आवाज़ आ रही है। ये जिस आदमी को देख रहे हैं, मैं कोई गांव से उठा के नहीं लाया, मैंने इनको आने का किराया नहीं दिया। ये सियासत के तमाशे के ना तो मदारी हैं ना खिलाड़ी हैं। इंसानियत की बस्ती का वो जीता जागता इंसान है जो मर चुका था 9 साल। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ख़त्म हो गया था। अजय भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक ऐसी चीज़ आपके सामने पेश करूंगा। मैं वीके सिंह जी, मुझे पता है हम लोगों को वाकई सिपाहियों से और आर्म फोर्सेस से सीखना चाहिए। मुझे किसी ने, रिसर्चर ने बताया था कि आपके यहाँ अगर सिपाही के साथ साथ कोई भी मुस्लिम होता है तो हिंदू भी नारे तकबीर लगाता है। आर्म फोर्सेस में, अपने कान सीधे रखिएगा, आर्म फोर्सेस में, भारत के सेना में अगर जवान में हिंदू हो या जवान में मुसलमान हो और सरदार अगर मुस्लिम हो, वो नारे तकबीर लगाता है तो सारे जवान एक साथ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। भाई, ज़बानों की दुनिया से निकले हुए अल्फाज जब आग बन जाएं तो समझो कि तुम जिस भट्टी से आ रहे हो वो हीरे की खदान नहीं है। मगर ज़बानों के जुमले जब ज़िंदगी में दवा बन जाएं तो समझो तुम भारत की औलाद हो, भारत का एहसास हो और भारत का वक़ार हो। ठीक है, आपने कभी किसी प्रोग्राम में ऐसा नहीं देखा होगा। आपको कितने लोगों ने खून दिया? 56 लोगों ने इन्हें खून दिया है। इन्हें नहीं पता कि वो खून देने वाले कौन थे। एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात आप सोच सकते हैं। आपकी आंखों में कौन सी बीमारी थी? जिसे कैंसर कह सकते हैं। उसके बाद की जो पोजीशन होती है वो कैंसर होती है। ठीक है, अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन्हें सुनिए 2 मिनट और सोचिएगा कल्ब-ए-रुशैद जिस इंसानियत को बोल के दिखा रहा है वो सच्ची इंसानियत है या झूठी इंसानियत है। फिर आपके मुकर्रर आपके सामने हो गए। दोस्तों, मेरा नाम जयदीप शर्मा है। मैं एक डॉक्टर हूँ।
मेरी सारी तालीम जो है यहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बगल में ही एक अस्पताल है, आप लोग जानते होंगे, वहाँ मैं पढ़ा हूँ। पर आज की बात शायद तालीम से ज़्यादा और एक बड़े बात पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आप सब लोगों का। जो तकलीफ़ें मेरी हैं वो एक रोड एक्सीडेंट से हैं। जब मैं 29 साल का था, आज से 30 साल पहले, अब मैं 60 का होने वाला हूँ। जब मैं 29 का था तब एक ट्रक के नीचे कुचले जाने से मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया। मेरा 2 साल का बेटा, मेरी वाइफ। मैं जब लौट के घर आया तो 9.5 साल बीत चुके थे। मैं अस्पताल का सबसे लंबा रहने वाला कोमा का मरीज़ रहा, जबकि मैं वहीं पढ़ाता भी था, उसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। मैं वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर था। वक्त बीता, व्हील चेयर पर मुझे घर भेज दिया गया 9.5 साल बाद। एक सर्टिफिकेट देखी कि 55% मैं विकलांग हूँ, मैं डिसेबल्ड हूँ और परमानेंटली ऐसा ही रहूँगा। शायद उस पर भी इतनी हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि साइंस हाथ पैर चेहरा ही सब बना देती, जो मेरे सब नकली हैं। यहाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, हाथ पैर चेहरा साइंस बना देती है और मेरे सब नकली हैं। इस शख्स का जो चेहरा आप देख रहे हैं ये इनका चेहरा नहीं है। इन्हें साइंस की तालीम के माहिर डॉक्टरों ने 9 साल की मेहनत के बाद इन्हें ये चेहरा दिया है। आप जो देख रहे हैं ये इंसान का कमाल है, मगर इंसान के लिए है। इंसान जब तक इंसान रहेगा बुलंद होता रहेगा, जानवर हो के तो हर कोई पस्त हो जाता है। मौका आया जहाँ एक दिन मैं सुबह सो के उठा, और मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और कैट स्कैन वगैरह जैसे काले सफ़ेद फ़ोटो बनाता हूँ और मरीज़ों की जो तीमारदारी मैं कर पाता हूँ। उस दिन मैं जब सुबह उठा तो मुझे अपना हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो मुझे बताया गया, जो साहब ने अभी बताया, कलवे साहब ने, कि मेरे को बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट हो गया था, जिसका कोई इलाज 21 साल की उम्र के बाद नहीं होता। पर मैं यहाँ आज आपके पास खड़ा हूँ और अभी मैं दोपहर तक अपने मरीज़ों को ही देख रहा था और वही काम कर रहा था जो साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि मेरी आंखें कैसे लौट के आईं। वो साइंस से नहीं हुआ है। उसके बारे में 1-2 लफ्ज़ मैं कहना चाहूँगा। वो हुआ उन दुआओं से जो मैंने मांगी भी नहीं और मुझे मिली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मैं एक ऐसे देश में था, मैं ऐसे इंसानियत के बीच में था जहाँ 56 लोगों ने मेरा मज़हब नहीं पूछा, मुझे सिर्फ प्यार दिया। ऐसे टीचर्स के बीच में था, ऐसे रहनुमाओं के बीच में था जो मुझे गाइड करते रहे कि मुझे करना क्या है। अपने से फोकस हटा, वो करने जो आया है वो कर, तू इंसान है, तू इंसानियत कर। और उस इंसानियत को करने के लिए जो सबसे पहला मेरा गाइड रहा वो मेरी माँ ही थी। क्या बात है। क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थी और हमेशा मैं उन्होंने यही करते देखा कि वो दूसरों के लिए कुछ कर रही थी। कुछ और सीखना ज़रूरी ही नहीं रहा कभी उसके बाद। दूसरी माँ मेरी बनी ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ सारे टीचर्स ने मिलकर, आप जैसे सब गाइड्स ने मिलकर मुझे, और आप लोग गाइडेंस के लिए ही तो हैं। आज हम सब यही सीखना है कि और क्या सीखने के लिए पड़ा है। मैं वहाँ यही सीखता था क्या कर सकता हूँ। और तो उन्होंने कहा इंसानियत कर, बाकी देखा जाएगा। हम भी कोशिश करते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। इंसानियत कर, बाकी देखा जाएगा। एक जुमला डॉक्टर साहब से खुदा हाफिज़ी के पहले इन्हीं का, जो कि बेहतरीन जुमला है। चूँकि ये जज्बात में हैं, शायद वो बातें ना कर पाएँ। जो बात मैं चाहता हूँ कि ये बोलें ताकि आप सुनें। इन्होंने मुझसे कहा, मौलाना कल्बे रुशैद, मारुति की टूटी हुई लाइट मर्सिडीज़ में नहीं लगती और मर्सिडीज़ का टूटा हुआ अंग मारुति में नहीं लगता, लेकिन ये ईश्वर का दिया हुआ बदन है। किसी की आँख किसी में लग जाती है, किसी का दिल किसी में लग जाता है, किसी की किडनी किसी में लग जाती है, और ये मशीन उस वक्त तक ख़राब नहीं होती जब तक ईमान ख़राब नहीं होता। आज की इस मजलिस का, हमारा और हमारे मेहमानों का एक ही मकसद है, लड़ने के लिए मैदान पड़ा है, घर तो प्यार करने के लिए होता है। हमें उन दुश्मनों का मुकाबला करना है जो सरहद के उस पार अपनी आंखें ताने हमारी तरफ देख रहे हैं। घर में तो हमें एक दूसरे को हाथ देना है। इन्हीं जुमलों के साथ मैं बड़ी माजरत और आप कुछ कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। उस माँ की इज़्ज़त में जिसने हमें अपना ये बदन दिया, उन टीचर्स ने जिसने इसको दोबारा खड़ा किया, और आज आप लोगों ने जो मेरे को वक्त दिया, एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो शरीर है ये काम आता है। जीते जी ही नहीं, किसी ने खून दे दिया, और आप जानते हैं कई लोग डायलिसिस पे हैं,
उनको किसी रिश्तेदार ने अपनी किडनी दे दी, सुना होगा, टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच गई है अब। जाते वक्त हम सबके पास एक मौका रहेगा अपनी तंदुरुस्ती और सेहत पे काम करते रहें जब तक रहें, और जाते वक्त ये सारा बदन इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई नहीं पूछने आएगा कि किसकी किडनी लगी, किसकी आँखें मिली, किसका हार्ट, किसका लंग, किसका लिवर। अगर हम सब एक हो जाएं, तकलीफ़ें गायब, बीमारियां गायब, हम सब एक ही तो हैं, हमेशा से एक ही तो थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।